नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर पेपर में एक और कड़ी को जोड़ते हैं और छठे पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? तो सिद्धू कान्हू से कौन सा विद्रोह संबंधित है? ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वहीं खेरवार विद्रोह की बात करें तो ये किससे संबंधित है? भागीरथी मांझी से। वहीं चेरो विद्रोह की बात करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? पलामू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल की बात करें तो कब हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, चैत्र के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों, किराएदारी अधिनियम बोले या तो काश्तकारी कानून, ये कब हो जाएगा? 1908 ईस्वी में। ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्र के घर से देश में इस्पात का उत्पादन कितना प्रतिशत आता है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ऑप्शन ए, 17.60%। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? तो कौन सा जनजाति हो जाएगा? कोराव जनजाति, जो झारखंड का एक आदिम जनजाति भी है। और उराव जनजाति की बात करें तो ये द्रविडियन प्रजाति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तामड़ विद्रोह। ऑप्शन ए। तामड़ विद्रोह की बात करें तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? छोटा नागपुर के तामड़ में, जो कब से कब तक चला था? 1782 से 1821 ईस्वी तक। वहीं खरवार विद्रोह की बात करें तो ये कब से कब तक चला था? 1773 से 1774 ईस्वी तक। और संथाल विद्रोह की बात करें तो इसे ही हुल विद्रोह भी कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बीरभूम का भूमिज विद्रोह। कौन सा गलत हो जाएगा? बीरभूम का भूमिज विद्रोह। वहीं अगर सिद्धू कान्हू की बात करें तो 1855 से 1860 ईस्वी में, जो बिल्कुल सही है। और खरवार विद्रोह की बात करें तो 1873 से 1874 ईस्वी में, जो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? झारखंड में कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है? सिंगरौली। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रांची। कौन सा हो जाएगा? रांची हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला की खान के लिए। ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला के क्षेत्र में झारखंड का स्थान भारत में पहले नंबर पर है, जहां पे भारत के लगभग 40% कोयले का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? प्रारंभ में झारखंड में कितना जिला था? 18 जिला था। और अभी वर्तमान में कितना है? 24 जिला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाबूलाल मरांडी। और वहीं अर्जुन मुंडा की बात करें तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएगा? शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें से कौन सा नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? महानदी। बाकी तीनों नदियों की बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार से बहती है। और छोटा नागपुर के पठार से बहने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं? स्वर्ण रेखा नदी, फाल्गु नदी, बराकर नदी इत्यादि, जो कहाँ से बहती है? छोटा नागपुर के पठार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल की बात करें तो कौन हो जाएगा झारखंड का? श्री प्रभात कुमार। कौन सा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का है? तो कौन सा हो जाएगा? MS धोनी। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से कौन सी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाती है? कौन सा हो जाएगा? तेलुगु। ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? संथाल विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। और वहीं बिरसा विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी में। और तिलका मांझी विद्रोह की बात करें तो ये 1784 से 1785। तो दोस्तों, ऑप्शन अनुसार कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड के निर्माण की बात करें तो कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में। वहीं डेट पूछेगा तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में।
हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये झारखंड के पूरब में स्थित है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये झारखंड के पश्चिम में स्थित है, और उड़ीसा की बात करें तो ये झारखंड के दक्षिण में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण के अनुसार कौन सा हो जाएगा? पहला साहिबगंज हो जाएगा, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा बोकारो। ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? 1908 ईस्वी में। वहीं अगर संथाल परगना काश्तकारी कानून की बात करेगा तो कब हो जाएगा? 1949 में, 1949 ईस्वी में। कौन सा? संथाल परगना काश्तकारी कानून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? कौन से स्थान में हो जाएगा? ऑप्शन बी, चिड़िया में। कहाँ पे हो जाएगा? चिड़िया में, जो कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो ऑप्शन अनुसार देखें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, पपीता। कौन सा हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? ऑप्शन सी, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जो कब आया था? 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? ऑप्शन बी, हजारीबाग। कहाँ पे भड़का था? हजारीबाग में भड़का था। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो 1857 की क्रांति की बात करें तो झारखंड में कौन नेता हो जाएगा? शेख भिखारी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। और सबसे पहले यह विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? वंदना हो जाएगा। कार्तिक मास में ही एक और कौन सा पर्व होता है? सोहराय। वहीं अगर सरहुल की बात करें तो कब हो जाएगा? चैत माह में। वहीं अगर टूसू पर्व की बात करें तो कब हो जाएगा? ये माघ में, मकर संक्रांति के दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल में ही निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू की गई थी? तो कौन सा योजना हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुकन्या समृद्धि योजना। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो कौन सा पेंशन योजना हो जाएगा झारखंड के दिव्यांगों के लिए? ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई? तो कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? ऑप्शन बी, जोन्हा जलप्रपात, जो कहाँ पे है? राडू नदी पर है। वहीं अगर दसम जलप्रपात की बात करें तो कौन सा नदी पे हो जाएगा? कांची नदी पर। हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? ये स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो झारखंड का कौन सा जनजाति का लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? खड़िया जनजाति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर 2015 में मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। और वर्तमान की बात करें तो कौन हो जाएगा? शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है झारखंड में? ऑप्शन सी, 80%। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित त्योहार में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो केवल झारखंड में मनाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? सोहराय। वहीं अगर पोंगल की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है? जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। बाकी तीनों को देखें तो ये कोयला का उत्पादन धनबाद में हो जाएगा, लोहा का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा, और बॉक्साइट का उत्पादन पलामू, रांची, लोहरदगा,
हजारीबाग इत्यादि जगहों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है? झारखंड में फूलों का त्यौहार की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? सरहुल, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, औसतन 668 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? तो कौन सा हो जाएगा? लोधा जलप्रपात। मीटर में इसकी ऊंचाई बोले तो कितना हो जाएगा? 137 मीटर। और ये कहाँ पे है? तो लतेहार में। और इसका ही दूसरा नाम बूढ़ा घाघ है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? कौन सा वर्ष हो जाएगा? 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, रांची। तो चलिए आप हमको ये बता दीजिए, झारखंड की उपराजधानी कहाँ पे है और झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ पे है? तो कहाँ कहाँ हो जाएगा? उपराजधानी हो जाएगा दुमका और झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? तो लोधा जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात की बात करें तो कौन सा नदी से हो जाएगा? बूढ़ा घाघ नदी से, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो हजार बगीचा के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, हजारीबाग। कौन सा हो जाएगा? हजारीबाग हो जाएगा, जिसको 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर भी कहते हैं। सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा झारखंड का स्थान? ऑप्शन बी, दूसरा स्थान हो जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद पंजीकृत किया गया था। तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 अप्रैल 2001 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री। तो दोस्तों झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन डी। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? तो दसम जलप्रपात की बात करें तो कौन सा नदी हो जाएगा? ऑप्शन ए, कांची नदी से। किससे हो जाएगा? कांची नदी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन बी, कौन सा हो जाएगा? टैगोर पहाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित कर रही है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी। कौन सा अवशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो कौन सा स्टील संयंत्र हो जाएगा जो झारखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? ऑप्शन डी, टाटा स्टील। कौन सा हो जाएगा? टाटा स्टील हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे।